बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल फाइंड करना है देखा था। वहां से ही हम आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले हमने कुछ ब्रांड्स फाइंड किए स्पाइंग मेथड से क्या हमने देखा कि कुछ फीडबैक ऐसे सेलर्स जिनके फीडबैक्स हमारे अकाउंट के साथ, मतलब हमने ये कंसिडर किया था कि हमारे क्लाइंट का अकाउंट ऐसा है कि जिसके फीडबैक्स अभी 50 से लेस हैं। और हमने भी ऐसे ही सेलर्स अकाउंट्स देखे, सेलर्स के स्टोर फ्रंट देखे जिनके 50 से लेस, या हमें कुछ 50 से नहीं मिले, कुछ मिल सकते हैं, मिल जाते हैं वैसे नॉर्मली। तो हमें उस दिन लास्ट लेक्चर में नहीं कुछ मिल रहे थे, तो हमने कोई 100 लिमिट रख ली थी अपनी। तो 100 भी इतना ज़्यादा कोई फिगर नहीं है, ठीक है, वो भी हम रख सकते हैं अपनी लिमिट। उसके बाद हमने देखा कि पॉजिटिव फीडबैक्स होने चाहिए उनके, 90% पॉजिटिव हों, ठीक है। और उनके तमाम ब्रांड्स हमने चेक किए, यानी कि हमने उनके ब्रांड्स कॉपी कर लिए और उनको फिर हमने उनकी डेटाबेसेस बनाई। उस डेटाबेसेस के ऊपर उस डेटाबेस में क्या था, ईमेल्स थी, उनकी वेबसाइट थी ब्रांड्स की, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स की ईमेल थी, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट थी, और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स थे। अब हम उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल करेंगे और उनसे अप्रूवल लेने की ट्राई करेंगे। और दूसरा, हम उन ईमेल्स पे अपनी प्रोफेशनल ईमेल आईडी से, जो कि हमें क्लाइंट ने प्रोवाइड की होगी, उससे हम ईमेल करेंगे। कीपा कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग प्रोडक्ट्स। यानी फर्ज करें कि आपके पास एक ऐसा सेलर आ गया जिसके पास 1000 प्रोडक्ट्स हैं। अब उन 1000 प्रोडक्ट्स में से अगर आप अपने क्राइटेरिया पे चंद एक प्रोडक्ट्स ढूंढना चाह रहे हैं, तो कीपा के फिल्टर्स लगा के आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक सेलर के प्रोडक्ट्स, यानी हम चलें इस को करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। हम कीपा ऑन करते हैं। डाटा एंड प्रोडक्ट फाइंडर पे हम आ गए। यहाँ से हम कोई एक ब्रांड, पहले कोई एक सेलर ओपन कर लेंगे जिस सेलर की रेटिंग हमारी रेटिंग के साथ मिलती हो। जैसे मैंने एक सेलर ओपन कर लिया। इसमें खैर इसमें तो हाँ जी, इसमें 4 सेलर्स हैं, इसमें से देख लेते हैं। ये एक सेलर है, लेकिन इसकी रेटिंग जो है वो 11,000 के करीब है। चलें, इसको ओपन कर लिया। वैसे ही एग्जांपल के तौर पे हम ट्राई करना चाह रहे हैं। इस सेलर पे क्लिक किया, इसके स्टोर फ्रंट पे क्लिक किया। लास्ट ईयर में इसके पास 2591 रेटिंग्स आई हैं, और ये सेलर तकरीबन पीएल कर रहा है। ज़्यादातर होलसेल का क्लाइंट अगर होता है ये सेलर, तो इसमें यहाँ पे बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं। ये तो 6 प्रोडक्ट्स हैं इसके पास टोटली। तो हम कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। इसमें 16 सेलर्स हैं। जैसे कि ये एक सेलर है, इसके पास 109 रेटिंग्स हैं। इसको ओपन कर लेते हैं, लेकिन इसकी रेटिंग पॉजिटिव 73% है। इसकी प्रोडक्ट्स देखने की वजह से फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इसके पास भी सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स हैं लगी हुई। हम एक्चुअली ढूंढना चाह रहे हैं ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि जिनके पास, ऐसे सेलर्स जिनके पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हों।
जैसे फैसल साहब, आपने कोई एक प्रोडक्ट बताई थी उस दिन, वो पीएल की शायद आप बता रहे थे। आपने बताया था, कोई नाम लिखे यहाँ पे, आपने एक प्रोडक्ट का नेम बताया था जो आपने हंट की थी। हाँ जी, एग स्लाइसर। एग स्लाइसर। तो एग स्लाइसर में हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोई ये लोडिंग होने देते हैं, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे सेलर्स, नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा हैं। फिर हम उनको देखेंगे। हाँ, एप्पल कटर भी है, एप्पल कटर भी बाद में देख लेते हैं। एक दफ़ा यहाँ से हमें शो होने लग जाए कि कितने सेलर किसमें कितने हैं, इसमें एक 1 FPA सेलर है, इसी तरह इधर भी शो हो जाएगा। ज़रा वेट कर लेते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि एग स्लाइसर पीएल की ही प्रोडक्ट हो, इसमें भी होलसेल हो रहा होगा। ये कंफ्यूजन आपको दूर कर लेनी चाहिए अपनी। ठीक है, किसी लिस्टिंग में पीएल होगा, किसी लिस्टिंग में होलसेल भी हो रहा होगा, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये पीएल की ही प्रोडक्ट हो, ठीक है ना। जैसे कि अब ये तो तीनों चारों ही पीएल की लग रही हैं, क्योंकि इसमें तो एक एक एफपीए सेलर है। आपने एक दूसरा और नेम बताया था, एप्पल कटर। चले हम एप्पल कटर सर्च करते हैं। यहाँ पे आई थिंक सो मेरा जेएस की एक्सटेंशन जो है वो जंगल स्काउट की डिलीट हो गई थी, वो मैं दोबारा से इसको ऐड करता हूँ, तो फिर वो हमें नंबर ऑफ सेलर्स आसानी से पता चल जाया करेंगे। ऐड टू प्रो, ये टूल प्रोवाइडर ने डिलीट कर दी थी। वो हीलियम रन कर रहा था, तो वो शायद उसने कहा कि ये प्रॉब्लम कर रही है इसलिए। अच्छा जी, एप्पल कटर आ गया। एक्चुअली हम एक सेलर और उसकी मर्चेंट आईडी कॉपी करना चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर हम वो कीपा में लेके आएंगे। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, इसमें दो सेलर हैं, देख लेते हैं इसका, इसमें दो सेलर कौन कौन से हैं। चलिए, जंगल स्क्रॉल भी इंस्टॉल हो गई है। अच्छा, इसमें एक ये तो दूसरी प्रोडक्ट ही है। चलें जी, ये मुबीन ने बड़ा अच्छा किया कि एक लिंक मुझे सेंड कर दिया, एसन सेंड कर दिया। उस एसन में कुछ प्रोडक्ट्स होंगी, कुछ सेलर्स होंगे, ठीक है, जिनके पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स होंगे, उन सेलर्स को हम देख लेंगे। अच्छा, जी वन एम वाला जो यहाँ पे, जी 1 एम ये वाला है। ये आपने प्रोडक्ट हंट की है मुबीन? हाँ जी, हाँ जी, ये पीएल के लिए हंट की थी ना, तो इसलिए वो वाकई ज़्यादातर वो पीएल ही हो रही है उनमें। अच्छा, ये इसमें 14 सेलर्स हैं।
चलें चेक की थी, ठीक है। इसमें सेलर्स हैं न्यू रेटिंग्स वाले, तो जो 50 से लेस हों। मुबीन आपसे पूछ रहा हूँ मैं। चलें ठीक है, 98 वाला भी ठीक है, चलें वो भी चेक कर लेते हैं। ये कई दफ़ा ना अमेज़ोन इस तरह से शो नहीं करवाता। चलिए, ये जो सेलर सामने शो हो रहा है इसको ही देख लेते हैं। हमारा मेन मकसद जो है ना वो ये था कि हमने किसी एक सेलर की मर्चेंट आईडी से उसकी प्रोडक्ट्स निकालनी है और उन प्रोडक्ट्स को फिर आगे फिल्टर करना है मजीद। नाइट स्टार सेलर का नाम है, स्टोर फ्रंट उसका। और उसके पास 137 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब इन 137 प्रोडक्ट्स में से हम अगर कुछ चंद एक प्रोडक्ट्स जो हमारे क्राइटेरिया में पूरा उतरती हैं वो निकालना अगर चाह रहे हैं, तो वो हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे मी से आगे इज इक्वल है और इक्वल के आगे यानी यूआरएल में ये मर्चेंट आईडी है यहाँ तक, एंड से पहले तक। इसको कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करके हम कीपा में ले आएंगे और कीपा में यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे जहाँ पे सेलर्स की ऑप्शन है, ये यहाँ पे सेलर्स की ऑप्शन है, यहाँ पे मर्चेंट आईडी वो पेस्ट कर देंगे। जब ये मर्चेंट आईडी पेस्ट करेंगे तो कीपा के डाटा में इस सेलर मर्चेंट आईडी की सिर्फ 60 प्रोडक्ट्स हैं। अब इन 60 प्रोडक्ट्स में से अगर हम कोई अपनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट्स निकालना चाह रहे हैं, जैसे हम कहते हैं इन 60 में से जिसका मैक्सिमम जो बीएसआर है वो 50,000 हो मैक्सिमम, अमेजोन उनमें आउट ऑफ स्टॉक हो, तो वो उसमें से 60 में से 38 रह गई। और हमने कहा कि उसकी प्राइस जो है वो 10 to 60 होनी चाहिए, तो 10 to 60 वाली प्राइस वाली भी प्रोडक्ट्स 18 रह गई। और इसके बाद हमने कहा आगे आके हमने जो फिल्टर लगाया वो इसमें अब हम क्राइटेरिया वाला फिल्टर नहीं लगाए, कैटेगरी वाला फिल्टर नहीं लगाएंगे। कैटेगरी वाला फिल्टर हम तब ही लगाएंगे जब हम जनरल प्रोडक्ट सर्च कर रहे होंगे, ये हम एक सेलर की प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, तो इसमें कैटेगरी वाला फिल्टर नहीं लगाएंगे। मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम हम कहते हैं 20 सेलर्स, नंबर ऑफ न्यू ऑफर काउंट्स। न्यू ऑफर काउंट्स में हमने क्या फिल्टर लगाना होता है, मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 20 ऑफर काउंट्स। इसके अलावा हमने थर्ड पार्टी के पास हम कहते हैं कि उसका बाय बॉक्स हो, ये उसका उसकी आईडी आ गई सेलर की। डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए और वेरिएशन वाला फिल्टर इसमें चाहे ना लगाएं, रेटिंग्स का लगा लें, ठीक है। और रिव्यू काउंट भी मिनिमम 250 हो। तो हमारे पास इन सब फिल्टर्स लगाने के बाद जो इसकी 137 प्रोडक्ट्स थी उसमें से 60 वैसे ही कीपा ने शो करवाई थी। और उसमें से हमें अभी ये पैकेज वाला वेट वाला फिल्टर लगाना है और ये वाला फिल्टर लगाना है आइटम वाला।
और इसके बाद हमने ये अडल्ट और ट्रेड इन एलिजिबल फिल्टर लगाना है। तो इसके बाद हमारे पास रह गई 7 प्रोडक्ट्स, इनको फाइंड कर लेते हैं। तो ये 7 प्रोडक्ट्स हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सामने आई हैं, और ये वही हैं। ये देखें, वो एक पहली तो वो प्रोडक्ट होगी ना जो अभी मुबीन ने मुझे इसका एसएम सेंड किया, और इस ये सेल कर रहा है ना ये वाला सेलर। दूसरी ये हो गई, ये है एक, और इसके अलावा ये है। ये सेम ब्रांड्स की कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा है ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ से हम एक स्पेसिफिक ब्रांड की प्रोडक्ट्स, एक स्पेसिफिक सेलर की प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं और उन पे कीपा के फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था कि ब्रांड्स कैसे फाइंड करने हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनके होलसेलर्स कैसे फाइंड करने हैं। कि सर्च करना है हमने गूगल पे ब्रांड नेम, और ब्रांड नेम या फिर ब्रांड नेम के साथ होलसेलर, और डबल कोड लिख के उसमें इन यूके या इन यूएसए सर्च कर लेना है। फर्स्ट नीड टू फाइंड ब्रांड ऑनर, सेकेंडली होलसेलर। यानी पहले तो आपने ब्रांड का ऑनर, ब्रांड वाली साइट ओपन करनी है, उसका वो ऑनर की साइट होगी ब्रांड की। उसके बाद उसका होलसेलर ढूंढना है। सर्च ऑन द ट्रेड मार्किया पर भी उसका ब्रांड नेम मेंशन होगा। ये भी आप वैसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको एक दफ़ा स्किप करते हैं। फाइंड ट्रेड मार्किया एक वेबसाइट है, यहाँ से आप उस ब्रांड का नेम मेंशन करके उसको सर्च कर सकते हैं। फाइंड द एफबी, उसका एफबी पेज, उसका लिंक्डइन इंस्टाग्राम पेज ब्रांड का, ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। वो इंस्टाग्राम से जाके एफबी पे जाके ट्राई टू चेक एटलीस्ट 5 पेजेस ऑन गूगल। यानी कि हो सकता है कि पहले पेज पे उसकी वेबसाइट ना आ रही हो, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि मतलब आप 5 पेजेस पहले गूगल के देखें। ब्रांड नेम रजिस्टर कंपनी से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसमें फिर वो ब्रांड नेम की का जिक्र तो लाजमी होगा उस कंपनी के साथ। ट्राई टू सर्च डिफरेंट डायरेक्टरीज ऑफ होलसेलर्स, यानी होलसेलर की ना कुछ डायरेक्टरीज होती हैं। जैसे एक डायरेक्टरी है, यहाँ पे हम सर्च करें तो एक है इन्वेंट्री सोर्स, इन्वेंट्री सोर्स। ये एक ऐसी साइट है इन्वेंट्री सोर्स, यहाँ से हमें बहुत से ड्रॉप शिपर्स, बहुत से सॉरी सेल सप्लायर्स मिल जाएंगे, होलसेलर्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये आप सर्च कीजिएगा। ये गेट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक करके इसको लॉगिन कर लें, फ्री अकाउंट क्रिएट हो जाता है, और फ्री आप इससे ड्रॉप शिपर्स भी और सप्लाई होलसेलर्स भी आप इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर सर्च, यानी फर्ज करें आपके पास एक ब्रांड आ गया, सर्च उसका स्टेट वाइज उसकी सर्च कर लें। जैसे फर्ज करें आप यूएसए में तो स्टेट वाइज कर लेंगे, और यूके में आप सिटी वाइज उसकी डिस्ट्रीब्यूटर की सर्च कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हमने एक स्टोर फ्रंट ओपन किया था ये वाला, इसका एक ये ब्रांड है, फर्ज करें रिजला। रिजला जो इसका ब्रांड है, कंट्रोल सी, ये क्योंकि यूके का ब्रांड है तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि रिजला डिस्ट्रीब्यूटर्स इन लंदन। ठीक है, VIR होलसेलर, लंदन होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये एक होलसेलर मिल गया लंदन का। उसके बाद ABRA होलसेलर, ठीक है, इसकी वेबसाइट। ये होलसेलर हमें मिला। इसका सबसे पहले हम इसके कॉन्टेक्ट पे जाएंगे। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट अस इसका ये बल्कि इसका ईमेल आईडी यहाँ से मिल गई। ये आपने तो इसकी डेटाबेस क्रिएट करनी है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली इसकी ईमेल
करके दिखा देता हूँ किस तरह से हम ईमेल करते हैं। हम क्लाइंट की ईमेल पे आते हैं और आउटलुक में हम न्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम ईमेल आईडी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम इसका ये एक सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट फॉर रीसेलर अप्रूवल। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर रीसेलर अप्रूवल लिखने के बाद ईमेल का एक टेम्पलेट है जो कि पहले से बना हुआ है, पड़ा हुआ है मेरे पास, और उसको ओपन करके, बल्कि एक टेम्पलेट, उसको कॉपी करके यहाँ पे ला के उसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे सिर्फ एक चेंजिंग करनी है, डिटेल्स एट वेबसाइट, उनकी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना, कॉपी एंड पेस्ट। और अभी इस टाइम यूके में टाइम होगा आफ्टरनून का, तो हम उन्हें कह देंगे गुड आफ्टरनून। ठीक है, बाकी सारा टेम्पलेट वही रहेगा और हम सेंड कर देंगे तो हमारी ईमेल उनको सेंड हो गई। अब जब ईमेल सेंड हो गई है तो इसके बाद वो हमें रिप्लाई करेंगे, और इंशाल्लाह वो रिप्लाई ज़्यादातर लोग कर देते हैं, तो रिप्लाई करते हैं तो फिर उसके बाद उनके साथ हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ट्रेड अकाउंट। और वो फिर तरीकाकार बता देते हैं कि किस तरह से ट्रेड अकाउंट आपने क्रिएट करना है। और ट्रेड अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर ये देखें, हम रिक्वेस्ट फॉर होलसेल अकाउंट, हमने अभी रिक्वेस्ट की होलसेल अकाउंट की, वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्रोडक्ट की फीड हमें दें, और फिर उसको शीट को हम एनालाइज करते हैं। उस प्रोडक्ट जो वो प्रोडक्ट्स की शीट हमें प्रोवाइड करते हैं होलसेलर्स, उनको हम एनालाइज करते हैं। ब्रांड्स के बेनिफिट्स क्या हैं कि हम लेस लेस प्राइस दैन देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी डिस्ट्रीब्यूटर से अगर हम लेंगे तो उससे हमें कम प्राइस में ब्रांड से मिलेगा, और हाई प्रॉफिट मिलेगा, डिस्काउंट ऑन बल्क ऑर्डर्स और अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सक्लूसिवली। और हमें डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा बल्क ऑर्डर्स पे। कॉमन इश्यूज फेस क्या करने पड़ते हैं हमें ब्रांड्स के साथ, इन मोस्ट ऑफ द केसेस कैन नॉट बी स्टेटेड विद लेस मनी एज they always have high requirements, like buy high quantity, like from 5K और 10K, $5,000 की वो कहते हैं हमसे क्वांटिटी उठाएं, कोई कहता है $10,000 की उठाएं, और साइन करवाते हैं, वो ईयरली बेस एग्रीमेंट साइन होते हैं। तो इस तरह के इश्यूज अगर हमारे पास है ही $5,000 बिजनेस करने के लिए, तो हम फिर होलसेलर्स के साथ ही बिजनेस कर सकते हैं ज़्यादातर। हम ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। होलसेलर्स वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटर्स, बेनिफिट्स क्या हैं होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के, बजाय इसके कि हम ब्रांड्स के साथ काम करें, हम होलसेलर्स के साथ काम करते हैं तो हमें मैनी ब्रांड, यानी एक सेलर के पास, एक होलसेलर के पास बहुत से ब्रांड्स होते हैं, और वो बिग कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स होती है उनके पास, लेस रिक्वायरमेंट होती है अकाउंट ओपन करने के लिए, लेस एमओक्यू होता है। एमओक्यू क्या होता है जी, किसी को पता है, याद है? एमओक्यू, हाँ जी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये आगे लिखा हुआ है। ठीक है, कॉमन इशू फेस जो करने पड़ते हैं वो लिटिल हाई प्राइस होती है, ब्रांड से ना थोड़ी सी प्राइस हाई होती है इनकी। ठीक है, और लिटिल हाई कंपटीशन, थोड़ा सा कंपटीशन भी आ जाता है क्योंकि वो सबको तकरीबन अलाउ कर रहे होते हैं रीसेल करने के लिए, तो कंपटीशन भी थोड़ा सा हाई होता है। हमने कांटेक्ट कैसे करना है, कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, वो कंपनी हम अपने क्लाइंट की यूज़ करेंगे। हमारे पास टैक्स आईडी होना चाहिए यूएसए में। यूके के लिए वैट रजिस्टर होना चाहिए, वैट रजिस्टर ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, चल जाता है। वेबसाइट होनी चाहिए, प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए, अपना नेम विद डेजिग्नेशन, वो आप अपना नेम यूज़ कर लेंगे विद डेजिग्नेशन ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट या सेल्स मैनेजर, नंबर होना चाहिए। और इसके अलावा ये इसकी ज़रूरत नहीं है, खैर ऑप्शनल है ये। और मोस्ट इफेक्टिव वे है कि हम कॉल करें, लेकिन ये है कि हम ईमेल भी कर सकते हैं।
ईमेल का जैसे मैंने आपको ये भी टेम्पलेट दिखाया, ये भी एक टेम्पलेट है, ग्रीटिंग, होप यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट, वी आर राइटिंग दिस ईमेल इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट एंड होलसेल अकाउंट विद योर कंपनी, we are an e-commerce retailer operating with the name of Dash and are based in Dash. We are always looking for new and amazing products for high quality brands and so on. यहाँ पे आप अपना नेम लिख देंगे, उसके बाद अपना लिख देंगे कंपनी डिटेल्स वगैरह, ठीक है। एंड देन ये मैं आपको रेफर कर दूंगा दोनों स्लाइड्स की किस तरह से आपने करनी है। इसके बाद है बिल्डिंग रिलेशंस विद ब्रांड्स, ब्रांड्स के साथ आपने रिलेशन कैसे बिल्ड करने हैं। A good relation with brands play an impact role in the wholesale business. Having good relationship with brands ensure uninterrupted supply, यानी कि अनइंटरप्टेड सप्लाई मीन आपकी आपके पास एक तो बिग प्रॉफिट्स आ रहे होंगे, और आपके अगर ब्रांड के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो आपकी सप्लाई इंटरप्ट नहीं होगी। इन ऑर्डर टू हैव a good relationship with brands, try to follow these steps. बेटर कम्युनिकेशन, सबसे पहले तो बेटर कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपकी। if you want to start a business relationship on the right foot, call first. आप कॉल करें। by calling suppliers you are building a skill that you can hone over time and use as a competitive advantages against sellers who are unwilling to pick up the phone. यानी फर्ज करें अगर जो सेलर्स कॉल्स नहीं करते, उनके बदले में उनकी बजाय आप आगे चले जाएंगे और आप अच्छा काम कर सकेंगे अगर कॉल करेंगे तो। नेगोशिएट लाइक अ वुमन, दिस सॉल्व द स्मॉल फिश प्रॉब्लम। इफ यू हैव अ कॉल अ सप्लायर टू ओपन एन अकाउंट, you have most likely built a rapport with them that can be used to help negotiate better pricing on your order. यानी अगर फर्ज करें आप कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, वो आपके बारे में पूछेंगे कि आपका अकाउंट कितना पुराना है, या आप कहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वेबसाइट पे भी रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस तरह से एक रिलेशंस बिल्ड होंगे ब्रांड के साथ। ये एक मैप, रिलेशनशिप बिल्ड करने का एक मैप का एडवांटेज होता है। ये हम मैप प्राइसिंग पॉलिसी होती है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और ये आपकी असाइनमेंट्स ये आपको दे दी गई थी कल, ठीक है जी।